I am Aditya Bashar. I head business development at IIM Lucknow Enterprise Incubation Center. My role is to help startups in various activities in business development and fundraising. जब हम बिजनेस डेवलपमेंट की बात करते हैं स्टार्टअप्स के लिए तो हम उनको 3 तरह से हेल्प करते हैं। पहला हेल्प ये होता है कि हम उनका जितने भी कॉर्पोरेट कनेक्ट्स हमारे ऑलरेडी हैं, कॉर्पोरेट से हमारा जो पार्टनरशिप होता है, अगर उनका कोई सिनर्जी होता है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से तो हम उनके लिए डोर ओपन करते हैं। पहला ये होता है। दूसरा ये होता है कि हमारे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बड़े बड़े एसोसिएशन से हमारी पार्टनरशिप है, उन जहाँ पे ये लोग अपना प्रोडक्ट अपनी सर्विसेज एग्जिबिट करते हैं तो हमारे एसोसिएशन के कारण या तो वो एग्जीबिशन में पार्ट ले सकते हैं कम कॉस्ट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका ये बेनिफिट अवेल करवाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि हम उनके लिए जितने भी पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं या POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उनके प्रोडक्ट्स के बनते हैं वो हम किसी कॉर्पोरेट पार्टनर के साथ भी करवा देते हैं सो दैट अगर वो पायलट सक्सेसफुल होता है तो उनको एक लार्ज मास मिलता है अपने कस्टमर बेस के लिए। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम हेल्प करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट में वो ये है कि हमारा एक स्टार्टअप टूल किट करके कॉन्सेप्ट है जिसमें 34 कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें बहुत सारे फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं हर एक स्टार्टअप्स को, बहुत सारे फ्री ट्रांजैक्शंस मिलते हैं स्टार्टअप्स को, पेमेंट के ट्रांजैक्शंस, अजूरे क्रेडिट, क्लाउड के क्रेडिट्स और इसकी कुल वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए है जो कि हर एक स्टार्टअप्स को मिलती है। इन सब के द्वारा हम उनको बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं सो दैट दे बिकम सक्सेसफुल। उनको मैं कहूँगा कि सारे स्टार्टअप्स के लिए वैलिड है, अगर वो छोटे लेवल पे हों, छोटे शहरों में हों या बड़े शहरों में, उनको सिर्फ 3 बातों पर ख्याल रखना है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। पहला तो ये कि आप अपना रिसर्च कीजिए कि जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें यूनिक क्या है। अगर वो एग्जिस्टिंग सर्विसेज या प्रोडक्ट है जिसको आप स्टार्टअप के नाम पे बेच रहे हैं तो कोई नहीं लेगा, उसमें कुछ यूनिकनेस होना चाहिए। और हमेशा ये सोचिए कि आप यूनिक उसको नहीं बना रहे, उसको यूनिक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए। अगर कस्टमर को उसमें वैल्यू एडिशन दिखती है तभी वो आपका सर्विस या प्रोडक्ट बिकेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप उसको यार ना ही आप उसको कम दाम में बेचने की कोशिश कीजिए ना ही ज़्यादा दाम पे। उसकी कॉस्ट ऑफ जो उसकी वैल्यू होती है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, उसकी फेयर वैल्यू होती है मार्केट में, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेयर वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन 100 रुपये का है और मैं उसको 90 रुपये में बेच दूँ तो शायद मेरा बिक जाएगा, बात ऐसी नहीं होती। हमेशा कॉस्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर उसको उसकी वैल्यू परसीव कर सके। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम जो भी सर्विसेज जो भी प्रोडक्ट दें क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें पैसे बनाने के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म गेन होता है बट कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म गेन नहीं कर पाएगी अगर आपने बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स या बैड क्वालिटी सर्विसेज कस्टमर को दी। तो इन नटशेल हम कह सकते हैं कि आप जो भी कीजिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। अगर आपके कस्टमर खुश हैं तो आपके पास फंड भी आएगा, बैंक भी आएंगे, बाकी एजेंसियाँ भी आएंगी, आपको अवार्ड्स भी मिलेगा। लेकिन अगर कस्टमर खुश नहीं है तो आपकी कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी, प्राइस और कस्टमर के लिए रीच बनाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट का फ़ायदा इस तरह से देखना चाहिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सर्विसेज बनाते हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक उस सर्विसेज उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया ना जाएगा तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये सर्विस ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। यहीं पे बिजनेस डेवलपमेंट का रोल आता है। बिजनेस डेवलपमेंट के 2-3 चीज़ें होती हैं, पर्सपेक्टिव होता है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि आप जो भी कह रहे हैं कर रहे हैं उसको दुनिया को बताना। ये ज़रूरी होता है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एक बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट है, कम्युनिकेट करना दूसरों के साथ।
दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बिज़नेस डेवलपमेंट का वो ये होता है कि जब आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज की जब वैलिडिटी मिलने लगती है, एक बार में कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होती है। जब 100 कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, या तो वो आप पायलट में करें या स्विंग दे के करें या सैंपल दे के करें, तो आपको वैलिडिटी मिलती है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। वो भी बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट है। और जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के लिए कहता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग उसकी बात सुनते हैं। ये बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट है और इससे ही कंपनी को फ़ायदा हो। तीसरा, बिजनेस डेवलपमेंट का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो ये है कि आपको हमेशा कस्टमर के साथ आप टच में रहते हैं, आपको कस्टमर के फीडबैक्स मिलते रहते हैं, और आप हमेशा जो भी रिक्वायरमेंट है दुनिया के पेस से चलने के लिए, वो फीडबैक आपको मिलता रहता है, सो दैट आप वो चेंजेस कर सकें, वो आप इनोवेशंस कर सकें अपने प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, और आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकें। जो बाकी कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो कंपटीशन के साथ चलने के लिए आपको बिजनेस डेवलपमेंट करके कस्टमर के साथ जुड़े रहने का सुझाव मैं हमेशा देना चाहूँगा, ताकि आप ना ही वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बना सकें। बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ ये समझ में आता है कि बिजनेस डेवलपमेंट सिर्फ सेल्स है। तो सबसे पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बिजनेस डेवलपमेंट सिर्फ सेल्स नहीं होता है। बिजनेस डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम होते हैं। सेल्स उसका एक आयाम है बस। बिजनेस डेवलपमेंट के दूसरे आयाम हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करना, सोशल कनेक्ट बनाना, कस्टमर के साथ बातचीत करना, कस्टमर का फीडबैक लेना, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेंज करना। ये सारे बिजनेस डेवलपमेंट के नए नए आयाम हैं। अगर आप सिर्फ सेल्स पे फोकस करेंगे, फीडबैक को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो धीमे धीमे आपकी सेल्स भी कम हो जाएगी। जो भी कंपनी बिजनेस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या लोग को हायर करना चाहता है, उसको इस पूरे सारे आयामों को देखना चाहिए एक साथ, और ना ही सिर्फ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी बंदे को उनको हायर करना चाहिए। अगर किसी को कोई हायर करता है व्यक्तिगत रूप से, एक पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको ये देखना चाहिए स्टार्टअप को कि वो उसमें ये सारे चीज़ें करने की क्षमता हो। मार्केटिंग, कनेक्ट, सोशल मीडिया, फीडबैक लेना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए टीम के साथ काम करना, तब जाके ये बिजनेस डेवलपमेंट सक्सेसफुल होता है। और ये सिर्फ सेल्स नहीं है।